हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th में एसएसटी पढ़ेंगे और हम हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्ड। और हमारे चैप्टर का नेम है नासिबा और हिटलर का उदय। ये हमारे चैप्टर का पार्ट ए है। तो आइए हम समझते हैं इस चैप्टर को। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी जो है एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा। 1914 से 18 तक यह युद्ध जो था लड़ा गया था। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मनी राजनीति व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में बाइमर में एक राष्ट्रीय साझा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। लेकिन यह संविधान जो है जर्मनी की बहुत सारी जनता को जो है या कि लोगों को जो है रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह रही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद वर्साय में हुई जो संधि थी, शांति संधि, जनता के लिए कठोर एवं अपमानजनक थी। वो कैसी थी? अपमानजनक थी। इस युद्ध में पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक आर्थिक दोनों स्तरों पर तोड़कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वाले महाद्वीपों वाला राज्य कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। बाइमर गणराज्य के हिमायतियों ने मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनवादी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना जो है बनाया जाने लगा। मरणधर को अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा महत्व दिया गया। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर एवं मर्दाना गुणों वाला ही होना चाहिए। जिस समय बाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उस समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पॉटकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजना को अंजाम देने लगी। इसीलिए समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने बाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। आखिरकार बाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के साथ मिलकर कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। क्या किया उन्होंने? इस विद्रोह को जो है उन्होंने कुचल दिया है। सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुल स्थिरता रही। जर्मनी निवेशों और जो है औद्योगिक गतिविधियों में सुधार जो है मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जे पर आश्रित था। बात करते हैं हम जब सन 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है पूरी तरह से धराशायी हो गया, यानी कि वहाँ की जो शेयर मार्केट था, तो जर्मनी को मिल रही जो मदद थी ना वो भी रातों रात बंद हो गई। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह महामंदी का दौर था। कैसा? आर्थिक महामंदी का दौर था, क्योंकि पैसे का जो स्रोत था वो भी बंद हो गया। हिटलर का उदय, यहीं से हिटलर का उदय हो रहा है ना। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी और फिर सेना में भर्ती हुआ। जर्मनी की हार और वर्साई की संधि से वह बहुत आहत था। 1919 में हिटलर ने जर्मनी वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली और धीरे धीरे उस पर नियंत्रण कर उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। और वो पार्टी कौन सी थी? समाजवादी पार्टी थी। 1923 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली तथा चढ़ाई की योजना बनाई, लेकिन असफलता और उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया तथा उसको जेल भेज दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद 1930 में जो है हिटलर ने फिर नाज़ीवादी को जन आंदोलन का रूप दे दिया। 1932 में नाज़ी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कैसी पार्टी बनकर? सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नाज़ियों ने स्वास्तिक छपे, लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और हिटलर के भाषणों में से धुआंधार प्रचार करके हिटलर को क्या बना दिया? मसीहा बना दिया। अब लोकतंत्र का ध्वंस कैसे हुआ? 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग जो थे उन्होंने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का मौका दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। कैसा पद था? यह सबसे शक्तिशाली पद था। हिटलर ने सत्ता में आते ही लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक संगठनों को भंग करना शुरू कर दिया। 28 फरवरी को जारी अग्नि अध्यादेश के द्वारा प्रेस अभिव्यक्ति सभा करने की आज़ादी एवं नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम ने जर्मनी में तानाशाही को स्थापित कर दिया। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका सब पर राज्य का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। पुनर्निर्माण, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को जो है दोबारा से सुधारने के लिए क्या किया? हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पहरी लगाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हमलावर सागट को सौंपी। किसको सौंपी उन्होंने? हमलावर सागट को सौंप दी।
साडत ने सबसे पहले 100% उत्पादन 1% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार वैगन इसी परियोजना की देन थी। वॉल वैगन जो होती है वो किसकी देन थी? इसी योजना की। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ को छोड़ दिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा से कब्जा किया। 1938 में एक साम्राज्य का नारा सौंप दिया।